फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो हो गई है सुबह और ये देखिए हमारी बेटू रानी को। तो बेटू रानी को नींद नहीं आ रही है और नींद आ जाए तो मैं जाके काम करना स्टार्ट कर दूं। वैसे मैं चाय बना के कर दी हूँ। अब दिवाली आ रही है पास में, दिवाली की मुझे इतनी सफाई करनी, पूरा घर फैला हुआ है। कुछ मतलब बेटू के चक्कर में कुछ भी काम मेरा दिवाली का नहीं हो पा रहा। ना जाले झाल पा रही हूँ, ना कुछ भी, ना पेपर चेंज हो रहा, ड्रेसिंग टेबल किचन कुछ भी साफ़ नहीं कर पा रही हूँ। और ये देखिए इनको नींद ही नहीं आती है। सोचती हूँ कि सो जाए सो जाए, तो ये देखिए सो ही नहीं रही। बस गोद में रहेंगी, थोड़ा सा रोएंगी, फिर गोद में बस। उस साइड से मेरा कोको भी बहुत आवाज़ लगा रहा मेरे लिए। तो चलिए कोको को भी अंदर कर लेते हैं, बेटू को ले जाके उसी साइड हॉल में। तो ये देखिए पूरा अस्त व्यस्त फैला है। अब कैसे दिवाली की काम चालू करें समझ में नहीं आ रहा है। अब बेटू बहुत छोटी है, अगर मुझे ठंड लग गई तो इसको भी आराम से ठंड लग जाएगी। और अकेली हूँ तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ दिवाली की सफाई। और काम इतना सारा है क्योंकि सुबह भांजा रहता है साथ में, तो उसके लिए नाश्ता वास्ता बनाना पड़ता है। फिर भांजा चला जाता है क्रिकेट खेलने, उसके बाद ये आते हैं तो काम उम करना पड़ता है। फिर बेटू की मालिश करना पड़ता है, पूरा खाना बनाना पड़ता है। खाना भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना दो, दाल चावल सब्जी रोटी बनाना पड़ता है। उसके बाद पूरे बर्तन धोना पड़ता है, फिर उनको खाना दो, फिर पूरी किचन की डस्टिंग। बेटू इतनी बार में 3-4 बार उठ जाती है, रोती है, तो मुझे इतना टाइम लग जाता है। फिर इनके कपड़े धोना, इनके कपड़े मशीन में नहीं डालती मैं, हाथ से ही पूरे कपड़े धोती हूँ बेटू के अपने। तो ये सब चीज़ें हो जाती। फिर मेरा नहाना धोना खाना वाना, तो ऐसे में बच जाते हैं 2-3। फिर 2-3 बजे फिर से बेटू के एक बार मालिश करने का वो हो जाता है। फिर डस्टिंग समझ में नहीं आता कब चालू करूं मैं दिवाली की, कब नहीं करनी। न्यू बॉर्न बेबी के साथ किस किस के साथ ऐसा होता है ज़रूर बताइए, क्योंकि बेटू अभी बहुत छोटी तो इनका ख्याल ज़्यादा रखना ज़रूरी है। क्योंकि हमको नुकसान होगा तो हमारे बच्चों को पहले ही नुकसान हो जाएगा, इसलिए। अब ये देखिए हम सो के उठ गए हैं, तो ये हमसे पहले सो के उठ गई हैं। अब सोच रही सो जाए तो मैं जाके काम वाम कर लूँ, थोड़ा सा तो नहीं कर पाई। अभी किचन की जितनी भी अलमारियाँ हैं, रैक है, सबको साफ़ करना है। और दिवाली देखिए कितनी 12 को है दिवाली। और कल परसों ननद के यहाँ प्रोग्राम है, तो बेटू के उसमें खाना रखी हैं, पूजा रखी हैं। तो जब मेरी बेटू हुई है तो दोनों ने देवी जी से माना था, तो वहाँ मंदिर में पूजा भी रखी हैं। फिर इनका खाना भी है, तो मुझे परसों दीदी के यहाँ जाना है। आज साड़ी वो करना है, क्योंकि पूजा में मुझे येलो कलर की साड़ी पहन के जाना है। रात में मुझे दूसरी साड़ी चेंज करनी है, तो वो भी देखती हूँ। साड़ी निकालना है मैं कौन सी साड़ी पहनूँ, क्योंकि साड़ियाँ मैं ऊपर टंगा देती हूँ। तो येलो कलर की साड़ियाँ भी निकालना है मुझे पहनने के लिए। फिर बेटू की भी पूरी तैयारी करनी है परसों के लिए। है ना बेटू, बुआ के घर में तैयारी करनी है। तो इनकी बुआ और फूफा जी बेटू के लिए रखे हैं मंदिर में पूजा, और घर में फिर अच्छा बड़ा कार्यक्रम रखे हैं खाना का, तो सभी लोग आ रहे हैं वहाँ पर। तो ये देखिए मैडम को, इनको नींद में भगवान जी को देख रही, क्योंकि सही मेरे भगवान जी रखे हैं, तो भगवान जी को देख रही हैं। बस हो गया, इनको नींद आ नहीं रही, तो जाके मैं जल्दी से काम चालू कर दूं। क्योंकि किचन का जब आप किचन में लग जाएंगे तो किचन के बर्तन स्टैंड से रैक से लेके सभी चीज़ को साफ़ करना पड़ता है। और तेल ऑयल में 6 महीने से घर में तो थी ही नहीं, क्योंकि 4 महीने तो मैं हॉस्पिटल में बिताई हूँ। फिर 2 महीना मैं ससुराल में गाँव चली गई थी, बेटू हुई तो मैं गाँव चली गई, वहाँ से आई तो इतना डस्ट है, इतना ऑयल हो गया है पूरा। नहीं तो मैं उसको साफ़ करती रहती थी हर 2 महीने में। बट इस बार ऐसा हो गया है मेरे साथ कि कुछ भी नहीं हो पा रहा है काम। और जो भी सामान रैक के अंदर थे उसमें बरसात थी बीच में, तो उसमें घुन से लग गए, किसी में कीड़े से लग गए, तो सभी को देख देख के मुझे फेंकना है, पूरे डब्बे साफ़ करना है। तो बहुत ज़्यादा काम है इस समय, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ दिवाली के चक्कर में। और देखिए अभी मैं मम्मी के रूम में है, तो मम्मी के रूम ये है कि बेटू रहती है, तो ये रूम क्लीन ही रहता है हमारा। सिर्फ बेड में जो बेटू की ज़रूरत की काम रहती है उसको मैं रख लेती हूँ, हो गया, ये क्लीन रहता है। फिर मेरा रूम है, वहाँ जाके पूरा क्लीन करना है मुझे, ड्रेसिंग टेबल पूरी साफ़ करनी है। वहाँ पे मेरा लल्ला और ये सोते हैं, फिर डॉगी भी है, और फिर ऊपर वाला है बीच वाला, उसको भी पूरा डस्टिंग करनी। ये तो साफ़ कराए थे, बट मुझे पोछा लगाने जाना है ऊपर। फिर छत बचा है, छत को साफ़ करना है। इतना काम है दिवाली में, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ कहाँ से ना करूँ। पहले तो धीरे धीरे कर लेती थी, अब क्या कुछ भी थोड़ा सा करने जाती हूँ बेटू रोने लगती है। और फिर ये रोने लगती है तो फिर बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। अगर थोड़ा थोड़ा रो रही शांत हो जाए, बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा तेज़ रोती है। तो समझ ही में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ काम, कहाँ से नहीं।
तो मुझे तो लगता है न्यू बॉर्न बेबी है अगर आपके पास, तो घर में कोई ना कोई एक जन होना चाहिए जो इसको सँभाल सके। अगर आप काम कर रहे हो तो सामने वाला इसको सँभाल ले। लेकिन मेरे साथ ऐसा है कि मैं अकेली हूँ, क्योंकि मम्मी सास-ससुर गाँव में रहते हैं और मैं बहुत दिन से यहाँ नहीं आई, 6 महीना से। और यहाँ इतना डस्टिंग है का साफ़ करने के लिए इतना ज़्यादा है कि मैं यहाँ चली आई, क्योंकि इनका खाना के लिए भी बहुत प्रॉब्लम जा रही थी। 6 महीने से अकेले खाना बना रहे हैं, सब चीज़ कर रहे थे, तो मैं चली आई। लेकिन मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, क्योंकि रात का खाना भी होता है तो बेटू को गोद में लो थोड़ा-सा, फिर जाके नीचे लेटाई, जल्दी से सब्ज़ी चला के आई, ये रोने लगी। फिर गोद में इसको लो, शांत करो, फिर थोड़ी लेटाओ, फिर जाके सब्ज़ी ऊपर। ऐसे ही आटा, रोटी, मतलब बहुत प्रॉब्लम जाती है। रात को मैं 12-12 बजे बर्तन धो रही हूँ इस समय। जब ये सोती है ना, जब सोचती हूँ जल्दी से काम कर लूँ, तो रात के 12 बजे बर्तन धोती है। फिर रात भर मुझे जगा के रखती है। फिर इसको अगर सो गई तो फिर चेक करना पड़ता है इसको ठंड ना लगे कंबल, क्योंकि कंबल ये फेंक देती है, जो बेटू का कंबल है। तो ये देखिए, ये कंबल इतना बड़ा है, इसको फेंक देती है। अब देखिए ये सुबह कर रही है, लेकिन अगर मैं इसको नीचे लिटा दी तो ये फिर से रोना चालू कर देती है। तो बहुत ही प्रॉब्लम जा रही है मुझे। अब क्या करूं, कैसे करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं दिवाली की सफाई कैसे स्टार्ट कर दूं। और टाइम भी बहुत कम बचा है, क्योंकि आज हो गई है 7, परसों दीदी के यहाँ जाना है, फिर 10 तारीख को धनतेरस पड़ गया है, 11 को, 12 को फिर दिवाली पड़ रही है। अभी दिवाली की भी शॉपिंग बची है, और फिर धनतेरस है, धनतेरस में भी कुछ लेने जाना है। देखती हूँ बेटू के लिए लेती हूँ कि अपने लिए कुछ लेना है। बेटू, बहुत सारे काम पड़ जा रहे हैं, समझ में नहीं कैसे हो, क्योंकि वहाँ गांव में सासू माँ बुला रही हैं बेटू को देखने के लिए कि यहाँ आ जाओ एक बार। अब लगातार कैसे, फिर लल्ला को डेली वहाँ क्रिकेट मैच छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उसका मैच चल रहा है। फिर लेके लेके आओ, फिर छोड़ के आओ, बहुत ही समझ में नहीं आ रहा कैसे चले सब चीज़, क्योंकि ये भी इनको भी मैनेज करने में प्रॉब्लम जा रही है, और मुझे तो बिल्कुल जा रही है मैनेज करने में प्रॉब्लम है। समझ ही में नहीं आ रहा मैं कैसे करूं। और फिर जैसे शाम को आता है खेल के, तो 7-8 बजे मुझे उसके पूरे कपड़े धोना पड़ता है, क्योंकि क्रिकेट से खेल के आता है तो पूरे सफ़ेद कपड़े पूरे ख़राब हो जाते हैं, तो वो मशीन से साफ़ होते नहीं, तो हाथ से मुझे पूरा साफ़ करना पड़ता है। फिर सुखाओ, फिर डालो, फिर जब आता, जब खाना दो, फिर रात के खाना अलग से। तो समझ में नहीं आता है कि क्या करूं क्या ना करूं। अकेले बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो रहा मुझसे, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। और शरीर तो इतना दर्द होने लगा है, पहले तो चलो ठीक था, 2 जन थे तो कुछ भी समझ में नहीं आता था। अब मैं लगातार ऐसे बेटू को लेके बैठी रहती हूँ, क्योंकि अगर इसको मैं नीचे लिटा दी तो ये रोने लगती है, तो मुझे लगातार इसको लेके ही बैठना पड़ता है। बहुत ज़्यादा गहरी नींद में गई 15-20 मिनट में मैं अगर सो रही, तो मैं लिटा दी तो ये 15-20 मिनट ही सोएगी, इसके बाद ये जग जाएगी। आप इस 15-20 मिनट में जो काम करना है कर सकते हैं। तब चलिए, ये सो गई है, नीचे लेटा के देखती हूँ। अगर ये लेटी रही तो जाके चाय वो मेरी बन चुकी है, तो जाके दाल चढ़ा दूँगी, क्योंकि खाना अभी से मैं खाना बनाऊँगी ना, तो खाना मेरा बनेगा 10 बजे तक में, क्योंकि 3 घंटा लग जाएंगे सिर्फ दाल चावल सब्जी रोटी बनाने में, क्योंकि ये मुझे परेशान कर ले जाएगी, कन्फर्म है इसका। फिर बीच में मालिश भी करना है मुझे इसके। तो अगर मौसम आज वैसा भी ठंडा है तो 10 बजे तक आज बेटू की मालिश करूँगी मैं। तो आप लोग कैसे घर की दिवाली की सफाई कर रहे हैं न्यू बॉर्न बेबी के साथ? ऐसा नहीं, बेबी के साथ, न्यू बॉर्न बेबी के, जो आपके बच्चे 1 महीने से लेके 6 महीने के बीच में हैं, आप कैसे कर रहे हो मैनेज, ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अभी ब्लॉग को यहीं पे रखते हैं, थोड़ी से बेटू को सुला के देखते हैं, फिर आप सभी से मिलते हैं।